मित्रों, कई अपने बंधुवर ये सवाल करते रहते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है क्या, या हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है, अथवा हिंदू धर्म और सनातन धर्म अलग अलग हैं। भाइयों, अगर सच पूछें तो यह एक बड़ा विकट प्रश्न है, क्योंकि जब वेद को और सनातन धर्म को मिटाने का अभियान चला तो बहुत पहले ही, लेकिन जब उसने अपना उग्र रूप धारण किया अशोक के बाद और चला हर्षवर्धन या उसके कुछ और बाद तक, और इसका सबसे क्रूरतम समय गुप्त काल में था, और इन सब को मिटा दिया गया इतिहास के पन्नों से। जैसे अगर आप विश्व इतिहास को पढ़ें, खास करके यूरोप के इतिहास को, तो आप पाएंगे कि चौथी शताब्दी से लगभग आधी शताब्दी पहले समझ लीजिए, और 10वीं 11वीं शताब्दी तक के समय को उनके इतिहास में काला युग कहा जाता है। हमारे यहाँ भी दुर्भाग्यवश यह काला युग ही था। इसकी गहनतम कालिमा गुप्त काल में थी, और इस कालिमा का प्रसार करने वाले, प्रचार करने वाले जो अंध तमस सब थे, उन्होंने ही बाद में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वेद और सनातन धर्म के विनाश की लगभग 14 आने या 80-85% काम उन्होंने पूर्ण कर लिया था। आज हम लोग यह चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं कि अतीत में क्या हुआ। आज हम यह चर्चा करने के लिए बैठे हैं इस सत्र में बंधुओं कि सनातन धर्म के भग्नावशेष पर, उसी के मलबे द्वारा जो ढांचा तैयार करके खड़ा किया गया हिंदू धर्म के नाम से, और कहा गया कि यही सनातन धर्म है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। यह चर्चा इसलिए हो रहा है
कि आप में से ही कई मित्रों ने पूछा है कि हिंदू धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है। अगर एक शब्द में मेरे ऊपर बंधन डाल दिया जाए सत्ता का, अनुशासन का, तलवार मेरी गर्दन पे रख दिया जाए, पिस्तौल मेरे सीने पे रख दिया जाए और पूछा जाए कि एक लाइन में आपको यह अर्थ बताना है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि सनातन धर्म अध्यात्म है और हिंदू धर्म व्यापार है। सच में कह रहा हूं, धर्म को व्यापार बनाने की कोई व्यवस्था सनातन पद्धति में थी ही नहीं, क्योंकि धर्म तो मात्र सनातन धर्म है, वह सनातन है। सनातन जो होगा वो सब पर लागू होगा। तो अगर आप वेद और उपनिषद आदि की बात, उपनिषद खाद करके मुख्य उपनिषद जो 8-9 है, उसकी तरफ से बात करेंगे, बिना पाणिनि व्याकरण की लाठी से वेद की ऋचाओं का, वेद की ऋचाओं को का मस्तक तोड़ते हुए और अपने विवेक से काम लेंगे तो सब चीजें आपको स्पष्ट ही दिखेंगी। और ये जो व्याकरण के माध्यम से वेद का मस्तक तोड़ते हुए सनातन धर्म के भ्रष्ट होने के बाद हिंदू धर्म के स्थापना के प्रचारक प्रसारक हैं, आज उनको ही कहा गया है कि जाति व्यवस्था पंडितों ने कायम की। पंडित का मतलब विद्वान हो सकता है, लेकिन पंडित का समसामयिक और प्राचीन अर्थ वही है जो पुजारी है। मैं व्यवहारिक अर्थ की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी विद्वान को नहीं कहते कि आइए पंडित जी। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान को, जो विश्वव्यापी है, आपने कभी नहीं कहा कि आइए पंडित जी। पंडित जी वही हैं जो पंडिताई मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड, अंडखंड पाखंड, संडबंड में लिप्त हैं। और आज डाल दिया गया कि जाति व्यवस्था पंडितों ने की। और जब लगा कि एक समुदाय, खास करके ब्राह्मण समुदाय, इस बात से उग्र हो गया है, तो अब फिर शुरू हो गई कुतर्कपूर्ण व्याख्या कि यह तो विद्वानों के लिए कहा गया है। तो भैया उस युग के विद्वान को बताओ, क्या वाल्मीकि ने किया? क्योंकि वाल्मीकि आपके हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से नहीं, सनातन धर्म के वाल्मीकि कुछ और हैं और मैं इस सब विषय पे लिख चुका हूं, पढ़ चुका हूं। आपके वाल्मीकि तो लुटेरे थे, डकैत थे, क्या उन्होंने किया?
मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। व्यास ने किया, जिसके नाम पे सारे ग्रंथ थोपे गए हैं, लिखे गए हैं। क्योंकि आपके लिए तो वो भी जो शूद्र ही थे, मछुआरिन के लड़के थे। आपने पंडित कहा किसको? क्या वशिष्ठ थे? उन्हें भी तो आपने वैश्या पुत्र ही कहा। छोड़ा किसको आपने? वो बताइए। क्योंकि हर हाल में जो विष बीज बोना है समाज में, वही तो आपने किया है। और जब वह विष बीज प्रकट हो रहा है पेड़ के रूप में, तो आप घबरा रहे हो। और अन्य स्थानों पे जो आपकी संलिप्तता है अनैतिक कर्मों में, उसको छुपा करके इस महान देश को बर्बाद करने पे तुले हो। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ऐसे लोगों से बचना है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अनेकानेक अंतर हैं, जिस पर मैं बोलूंगा और कई सत्र में बोलूंगा। लेकिन आज आपके मन में यह विश्वास स्थापित करने के लिए कह रहा हूं कि हाँ, सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग है, और इनमें समानता बस इतनी ही है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को मिटा के उसके भग्नावशेष पर उसके ही मलबे द्वारा खड़ा हुआ एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि घृणित या दूषित, लेकिन लगभग उससे मिलता हुआ शब्द आप ढूंढ लीजिएगा, वो ऐसा ही ढांचा है जिसे तलवार के बल पे हम पे लाद दिया गया है, और हम पीढ़ियों से इसको ढोते आ रहे हैं। और ढोने की मजबूरी ये थी कि इसकी तलातल में अभी भी कहीं सनातन धर्म की चिंगारी ही छिटक रही है, जो इसको प्राण दान दे रहा है। और उस सूक्ष्म उष्मा को, उस गर्मी को बर्दाश्त करते हुए या उसके बल पे चलते हुए आग लगाने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि सनातन धर्म में आग का बहुत महत्व है। अगर आप वेदों में सबसे पुरान वेद ऋग्वेद में चलेंगे, तो ऋग्वेद के पहले ही ऋचा में आपको अग्नि शब्द मिलेगा। अग्निमीले पुरोहितम। जब ब्राह्मण की बात करेंगे तो आपको मिलेगा ब्राह्मणस्य मुखम आसीत। उसी में मिलेगा ब्राह्मण को अग्नि से जोड़ता हुआ मुखादग्निर जायतो। तो ये जो अग्नि तत्व से भरा हुआ धर्म था सनातन धर्म,
जिसके प्रतीक स्वरूप इसके ऋषियों ने गेरुआ वस्त्र, केसरिया वस्त्र, भगवा वस्त्र को धारण करना शुरू किया, उसके लिए एक योग्यता हासिल करनी पड़ती थी। और आज वह योग्यता क्या है? आपने कभी भगवा रंग या केसरिया रंग को देखा है गौर से कि प्रकृति में यह रंग कहाँ है? यह रंग आपको सिवाय आग के लपटों के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। और यही आग की लपट के रंग पहनने वाले सन्यासी होते थे। इसीलिए सनातन धर्म में शिक्षा का अधिकार केवल सन्यासियों को था। जिसने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ को पार करके अपने को उपयुक्त बना लिया था, उस परीक्षा को पास कर लिया था कि वह इस वस्त्र को धारण करके सन्यासी कहला सके, तो शिक्षा का अधिकार केवल उसे दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पिछले 2000 वर्षों के इतिहास को देखिए तो केवल द्विज बना के, यज्ञोपवीत करके, ब्राह्मण बना करके जो कुछ भी हुआ वह लगता तो धर्म है, लेकिन है अधर्म। और वही अधर्म है हिंदू धर्म, लेकिन उसको प्राण फूंक रहा है अभी भी सनातन धर्म, क्योंकि तलातल में वही चिंगारी छिटक रही है। तो सनातन धर्म अग्नि तत्व धर्म है। भय, भूख और भ्रष्टाचार के अंदर पनपने वाला धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि भय, भूख और भ्रष्टाचार प्रकृति का नियम नहीं हो सकता, सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। मित्रों, इन सब बातों को समझने की जरूरत है। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को देखिए कि हिंदू का अर्थ काला, जंगली, असभ्य, चोर, क्या क्या जाने, यहां तक कि दोगला भी है। कोई सनातनी कैसे अपने को हिंदू कह सकता है? सोचने की बात है बंधु। और क्या फर्क है सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में, इसकी मैंने एक झलक दी है। और इस सत्र में हम कई बार मिलेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे।